हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट चल रहा था, जिसमें हमने बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग, ठीक है, ये पढ़ लिया था। देन बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, आफ्टर दैट इम्पोर्टेंस एंड डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ लिया था। मीन्स वो फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, जिनमें आपका था ये एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट, ये हम पढ़ चुके थे। अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इसका लास्ट स्टेप भी है, वो है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हमारी बनती हैं, उनमें जो भी चेंजेस आते हैं उनका हमारे बिजनेस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 1 पॉइंट है इंक्रीजिंग कंपटीशन। स्टूडेंट्स, जैसे ही गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंजेस आते हैं तो एक कंपटीशन इंडस्ट्री में, बिजनेस में आ जाता है। हम जानते हैं कि 2 तरीके के बिजनेस हमारे हैं, एक तो पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर। अभी जैसे ही गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है तो या तो वो पब्लिक सेक्टर को अफेक्ट करती है या प्राइवेट सेक्टर को इफ़ेक्ट करती है। तो जिस भी तरफ, यह चाहे वो जैसे कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उनमें अगर प्रमोशन होता है गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होने की वजह से, वो इंक्रीज़ करती है, तो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर भी उस इंडस्ट्री को पीछे करने के लिए अपने अपने अंदर चेंजेस लेकर के आते हैं, अपने काम में, अपने वर्क एफिशिएंसी में, अपनी मशीनरी में, अपनी टेक्नोलॉजी में चेंजेस लेकर के आते हैं, और इससे कंपटीशन इंक्रीज़ हो जाता है मार्केट में अगर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, जैसे ही गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगी लोगों के इनकम्स बढ़ेंगी, हो सकता है कि उनके टैक्सेस भी कम हो जाएं। टैक्स कम होंगे तो इनकम्स, अर्निंग्स, सेविंग्स इंक्रीज़ हो जाएंगी। सेविंग्स इंक्रीज़ होने से मार्केट में कंज्यूमर्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इससे क्या होता है कि जब कंपटीशन मार्केट में आ गया, आप देख रहे हैं कि जैसे ही नई नई टेक्नोलॉजीज से गुड्स मार्केट में आ जाते हैं, या कंपटीशन की वजह से रेट्स जो हैं वो सब कम करने लगते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जो भी चीज़ें हैं, तो उनमें जैसे कि रेट कम होते हैं तो लोगों की परचेजिंग पावर कंज्यूमर्स की इंक्रीज़ हो जाती है, तो उससे कस्टमर्स मार्केट में इंक्रीज़ हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जैसे ही गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती हैं तो उससे जो भी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो भी हमारा चेंज हो जाता है। नई टेक्नोलॉजी फ़ॉरेन से हम लोग, आप देखते हैं कई बार के फ़ॉरेन बिजनेस जब हम करते हैं तो वहाँ से नई नई टेक्नोलॉजीज़ लेकर के आते हैं, रेट्स कम हो जाते हैं, या इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम हो जाती हैं, या गवर्नमेंट जो है वो फ़ॉरेन बिजनेस के लिए लिबरल हो जाती है। तो ऐसे में टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो है वो भी बहुत तेज़ी से चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है नीड ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखिए, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, मार्केट में कंज्यूमर्स ज़्यादा आए, कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ, तो ह्यूमन पावर जो है उसको भी डेवलपमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए, प्रमोशन के लिए उनको भी चेंज की, उनको भी ज़रूरत होती है। तो उसको भी इंक्रीज़ करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज को भी, उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती है, उनको भी चेंज की ज़रूरत होती है, उनमें भी डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें भी हमको करनी पड़ेंगी। मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट एकदम चेंज हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं पहले ट्रेडिशनल मार्केट था, जैसे जैसे पॉलिसी चेंज होती रही, फॉरेन बिजनेस इंक्रीज़ होता रहा, तो मार्केट में भी चेंजेस आते रहे, तो इससे मार्केट में भी ओरिएंटेशन हो जाता है। इसके बाद ये आपके जो 5 पॉइंट्स थे, ये, या हम एक और पॉइंट्स भी डिस्कस कर सकते हैं। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। देखिए, जैसे ही गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करते हैं तो वो सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनको प्रमोट किया जाए। प्राइवेट को भी करें लेकिन पब्लिक सेक्टर को, क्योंकि ये डायरेक्ट
पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं। तो इससे जो भी बजटरी कंट्रोल होता है, जो भी बजट इंक्रीज होता है, वो पब्लिक सेक्टर के सपोर्ट में रहता है, यानी उसको हम पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट सपोर्ट करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए उसको यूज़ करती है। और हाँ, जैसे कि हम जानते हैं पब्लिक सेक्टर मीन्स कि वो सेक्टर जो गवर्नमेंट के लिए नो प्रॉफिट, जो पब्लिक के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस पर पब्लिक के लिए काम करता है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करता है। तो ये सब चेंजेस जो है ये गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज होने की वजह से आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका इस चैप्टर का आखिरी स्टेप। आप इनको नोट्स को बना लीजिए और एक एक करके अब ये नोट्स मुझे आप चैप्टर नंबर 3 तक ग्रुप में शो करिए। थैंक यू।